Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to take a topic constant pressure closed system work. स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम वर्क। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क। हमने उसके प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से लेकर के थ्योरी और डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। बहुत छोटा डेरिवेशन था। अब हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम वर्क। इसका हमें प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है और हमने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। छोटा टॉपिक है और हो सकता है तो कंटिन्यूशन में हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कवर कर लेंगे, आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू MRT, है ना। हमें पता है कि अगर हम मास को, दिस इज मास को 1 kg ले लें, इफ मास इज 1 kg, R इज गैस कांस्टेंट दैट इज, इसके नाम में ही है कांस्टेंट, है ना। अब हम देखें 3 वेरिएबल आपके पास बच रहे हैं। वेरिएबल कितने हैं? P, V और T। इसमें से अगर हम किसी एक को कांस्टेंट कर दे तो 2 वेरिएबल का रिलेशन आ जाता है। हमने क्या कर दिया? प्रेशर है, प्रेशर को क्या कर दिया? कांस्टेंट, कंडीशन के हिसाब से कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपके पास कौन से 2 वेरिएबल बच जाते हैं? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे हम देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? कि व्हेन एवर टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। और जब भी टेम्परेचर घटेगा, व्हेन एवर टेम्परेचर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो देखें हम इसको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे, मतलब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। हमने यहाँ पर क्या है? हीट प्रोवाइड कर दी, हीट सोर्स, हीट, है ना। अच्छा, 2 केस मैं आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ। पहले हम देखें इसमें 2 केस। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ऐसा नहीं बोलते कि, सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर पे हम ऐसा नहीं बोलते कि कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन और कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन। हम जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम केस देख रहे हैं इसमें, वो किसका देख रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड या हीट एडिशन भी लिख सकते हैं, हीट एडिशन। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये कंडक्टिंग सरफेस है। This is कंडक्टिंग सरफेस, यानी हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो सिर्फ इस जो है इस सरफेस से होगी।
इसका मतलब बाकी सरफेस को हम क्या कर दें, इंसुलेट कर दें, है ना। एक्चुअली मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हो सकता है कि मैं इसको इंसुलेट ना करता, है ना, बहुत सारी बुक में इंसुलेट नहीं भी है, तो इससे क्या होगा कि आप हीट तो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ की सरफेस से, आप उस हीट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इन अदर वॉल्स को, जैसे यहाँ से हीट आ रही है और साइड की जो वॉल्स हैं उनको मैंने इंसुलेट नहीं किया, तो हीट रिजेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में, हमें पूरा कैलकुलेशन मिलेगा नहीं, है ना। तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन दोनों एक साथ होगी, आपको एक टाइम में एक ही करना है। मतलब जैसे हम थ्योरेटिकल आगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पिस्टन के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो कौन सा है, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। और दूसरा कौन सा प्रेशर है, प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। मतलब पिस्टन के ऊपर दो प्रेशर, देखो पिस्टन के ऊपर कौन सा प्रेशर है, पिस्टन का अपना, पिस्टन की वजह से जो गैसेस पे फोर्स लग रहा है वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है, अगर ये पिस्टन यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में है, तो इसका मतलब क्या है, पिस्टन के ऊपर और पिस्टन के नीचे, मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्सेस हैं, एक तो ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, और दूसरा कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे दूसरा जो प्रेशर है वो कौन सा है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। और अगर ये पिस्टन स्टेबल मतलब रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पिस्टन के नीचे से जो फोर्स लग रहा है, पिस्टन के नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, दिस इज द, जो टोटल फोर्स लग रहा है, प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर पिस्टन। प्रेशर पिस्टन का मतलब अप्लाइड फोर्स ऑन दी पिस्टन, पिस्टन पे फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। जितना एरिया से आप डिवाइड कर दोगे फोर्स को, फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ द पिस्टन। पिस्टन का एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 d²। और फोर्स जितना लग रहा है, फोर्स डिवाइड बाई π/4 डायमीटर ऑफ द पिस्टन, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑन द पिस्टन। और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ ऐसे हवा में फ्लोट कर रही है, तो अगर वो हवा में फ्लोट कर रही है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, और जो फोर्स डोमिनेट करेगा वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। जैसे ये पेज है ना, यहाँ पे ये फैन चल रहा है, देखो अगर मैं इसको छोड़ना चाहूँगा तो ये मेरी तरफ आ रहा है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब मैं इससे को दूर लेते जाऊँगा, एक कंडीशन ऐसे आएगी, अगर ये इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे ना गिरे, तब की कंडीशन बता रहा हूँ। तो क्या होगा, एक कंडीशन जाने के बाद ये और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी सरफेस पे जो प्रेशर है, फोर्स ड्यू टू फैन, मतलब प्रेशर ड्यू टू फैन, और इधर जो है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट विल बी इक्वल। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे नीचे से मैं एयर को ब्लो करूं तो ये पेज क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। कोशिश ऐसे ही करें कि हम चारों तरफ से बराबर, पूरी सरफेस पे बराबर जो है एयर का ब्लो करें हम, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लो करोगे तो ये उड़ के उधर चले जाएगा। आपको पूरी सरफेस पे, नीचे पूरी सरफेस पे एयर को ब्लो करना है। तो धीरे से हमने एयर को ब्लो किया तो ये उड़ा, लिफ्ट किया। तो आप देखोगे, जैसे मान लो आपके पास 10 स्पीड आप सेट कर सकते हैं बाय फैन। नीचे से आप फैन की स्पीड 1 सेट करी, लिफ्ट किया, फिर स्पीड 2 सेट करी, लिफ्ट किया, स्पीड 3 का सेट करी, लिफ्ट किया। जब आप किसी भी स्पीड पे रुकते हैं, स्पीड 3 को सेट किया, पेज यहीं के यहीं हिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर पे, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो पेज पे ऊपर से फोर्स आ रहा था, और हमने जो नीचे से फोर्स दिया स्पीड 3 पर,
मतलब जो फैन की स्पीड 3 है, जितना ब्लो इफेक्ट हम नीचे से दे रहे हैं दोनों की तरफ प्रेशर बराबर है। हाँ, एक चीज़ है कि नीचे जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो एटमॉस्फेयर है प्लस वेट ऑफ दिस पेज या वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो नीचे से जो फैन जो इसको प्रेशराइज करके बैलेंस कंडीशन में बना करके रख रहा है, ये नीचे से जो प्रेशर लग रहा है कितना होगा, दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वही सेम चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि पिस्टन अपनी रुकी हुई कंडीशन में तभी होगा जब पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और पिस्टन के नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर होगा आई थिंक। दूसरा, आपने कभी अपने बचपन में तो नहीं मतलब आपने कभी ऐसा सुना होगा या देखा हो कभी कि बॉल होती है एक ब्लो करने वाली, एक पाइप होती है ट्यूब में और उसमें बॉल रखी होती है। आप जब उसको ब्लो करते हैं, जब आप उसको एयर ब्लो करते हैं तो वो बॉल क्या करेगी, लिफ्ट करती है। बॉल लिफ्ट करके एक पोजीशन पे सेट होती है, आप जैसे ही और फोर्स लगाते हो वो और ऊपर जाती है, लेकिन जिस भी कंडीशन में होती है वो ऐसी हिलती रहती है, मतलब स्टेबल मान करके चलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल। वो इसलिए ऐसा होता है कि बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही सेम फोर्स हम नीचे से लगा रहे हैं। तो बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से और बॉल के अपने वेट की वजह से। हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बॉल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बॉल की वेट की वजह से जो प्रेशर है वो वही सेम प्रेशर हम नीचे एयर ब्लो करके दे रहे हैं। क्लियर है? उसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, अब जब इसको और ज़्यादा मैं हीटअप करूँगा और जब ज़्यादा हीटअप करूँगा, जब मैं इसको और ज़्यादा हीटअप करूँगा तो ये पिस्टन और ज़्यादा मूव कर जाएगा ऊपर। पिस्टन मूव करेगा, देखो थोड़ा सा अगर लॉजिक सोचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब मैं पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर गैसेज हैं, इन गैसेज को जब मैं और ज़्यादा हीट दूंगा तो क्या होगा, गैसेज के पास एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है मतलब हीट आप दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर ऐसे कांस्टेंट हो रहा है कि जैसे ही आपने उसको हीट दिया टेम्परेचर की वजह से स्लाइडली प्रेशर विल इंक्रीज, लेकिन प्रेशर हम बोलेंगे नहीं यहाँ पर कि इंक्रीज हुआ यानी कांस्टेंट नहीं है। जैसे इंक्रीज हुआ पिस्टन ने लिफ्ट करा और फिर से प्रेशर मेंटेन हो गया। मतलब हम जितनी बार इसको हीट देंगे पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होते जाएगा और हर एक कंडीशन में सिलेंडर के अंदर जो गैसेज हैं उन गैसेज का प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। और कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए क्या है, टेम्परेचर आप दे रहे हो तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। स्लाइडली प्रेशर हर एक टाइम में बढ़ेगा लेकिन पिस्टन मूव कर जाएगा और फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि थ्रू आउट द प्रोसेस सिलेंडर के अंदर प्रेशर मेंटेन रहेगा। क्लियर है? तो ये जैसे पोजीशन एक मैंने बताई इसमें, अब इसी का मैं अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ दोबारा इसका, है ना, तो पिस्टन की पोजीशन नई हो सकता है। नई पोजीशन पिस्टन की क्या बन जाए, नई पोजीशन पिस्टन यहाँ से लिफ्ट करा, ये रही, है ना। अब नीचे से फोर्स आपने हीट किया और पिस्टन यहाँ पर चले गया, पिस्टन यहाँ पे चले गया, है ना। पोजीशन तो चेंज हो गई लेकिन हो क्या रहा है, पोजीशन चेंज हो गई लेकिन फिर से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फिर से सिलेंडर के अंदर मेंटेन रहेगा, है ना। जैसे मैंने एक दोबारा एक बना दिया, यहाँ से आप हीट दे रहे हैं ऐसे करके, तो कुछ आपको क्लियर होगा। इस चेम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर हमेशा प्रेशर मेंटेन रहेगा। इसका मतलब है कि जैसे जब भी हम इसको हीट देंगे
जब भी हम इसको हीट देंगे तो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस में हीट एनर्जी आएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो पिस्टन को ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट कर जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चलो, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड या और हीट एडिशन, तो इसका हम थोड़ा सा मतलब कंप्लीट व्यू ले लें, है ना। ये कंडक्टिंग, बार बार मैं आपको बोलता हूँ कंडक्टिंग सरफेस, हम इसको एक ही सरफेस ले रहे हैं जिससे हीट सिलेंडर के अंदर जा सकती है, और बाकी की जो सरफेसेस हैं उनको हमने इंसुलेट कर दिया जिससे कि उससे हीट ट्रांसफ़र ना हो और आपको जो प्रोसेस चाह रहे हैं वो प्रोसेस फॉलो हो जाए। तो हीट सप्लाइड, whenever heat is supplied, Q will be positive, Q will be positive। तो आपको क्या मिल गया, Q पॉजिटिव वैल्यू। और सारे पैरामीटर हम देख लें इसमें, PVTS है ना, तो PVTS तो हम देख ही चुके हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना। व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड, पहली कंडीशन Q विल बी पॉजिटिव। दूसरा क्या है, जब भी आप हीट सप्लाई करेंगे, है ना, इन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, इन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं ना, इन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन प्रेशर इज कांस्टेंट, सो हीट सप्लाई करोगे तो इसी के नीचे मैं लिखता हूँ, हीट इज सप्लाइड, टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड देयर बाई वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम देख लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, वी नो दैट TDS इक्वल्स टू D क्रॉस Q बाई D क्रॉस Q। इसको हम लिखें तो DS इक्वल्स टू DQ बाई T। आप देख रहे हैं हीट सप्लाई कर रहे हैं, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, है ना। देयरफॉर DS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D क्रॉस Q, है ना। इसका मतलब क्या है, जब आप हीट सप्लाई करोगे Q पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी विल इंक्रीज, मतलब आप ऐसा बोल लें कि Q इंक्रीजेस, एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये याद रखना है पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, मतलब ये चीज़ें आपको याद रखना है। P प्रेशर इज कांस्टेंट, PVT और S चारों पैरामीटर हमने देख लिए। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि DS इक्वल्स टू DQ बाई T, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, बट सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट बढ़ने के साथ एंट्रोपी तो बढ़ रही है, ठीक बात है, लेकिन टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एंट्रोपी ने घटना चाहिए। जिसके दिमाग में ये लॉजिक आ रहा हो वो क्लियर करें कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सफिक्स में हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और जो हीट ट्रांसफ़र है ये भी क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हम करेंगे वो भी किस पे होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे। और कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू mCp/dt, एंड डिवाइड में आपका क्या है, T। जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाते हो तो आपको क्या मिलता है, S2। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे मान लो
ऐसे इंटीग्रेट करोगे 1 से लेकर के 2, 1 to 2, तो आपको क्या मिलता है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू MCPln मतलब log बेस E T2 बाई T1। फाइनली जो हम आगे पढ़ेंगे सारे डेरिवेशन हमने देखने हैं, इसके एंट्रोपी के डेरिवेशन भी देखेंगे, तो उस टाइम में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो T2 बाई T1 है ना, ln T2 बाई T1, तब आपको रिजल्ट पता लगेगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ना। आइसोथर्मल का केस होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे लास्ट प्रोसेस जो हमने पढ़ी उसमें क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम mCV dt, तो mCV dt हो जाता है यहाँ पर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है mCV dt, और इक्वेशन क्या आती है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू MCV ln T2 बाई T1 इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो एंट्रोपी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। अगर कोई ऐसे सोच रहा हो है ना, ये सब क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। ये तो हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड है ना। तो इसकी पीवी और टीएस डायग्राम देख लें हम। पीवी PV डायग्राम एंड TS डायग्राम। क्या हो रहा है PV डायग्राम में, प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई की बात कर रहे हैं हम। कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट आपके पास है, रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज, तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। और कहाँ प्रेशर इज कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख देते हैं हीट सप्लाइड एट प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद के लिए मैं दिखा दूं कि QS का मतलब है हीट सप्लाइड। ओके, तो ये हीट सप्लाइड की इक्वेशन ये हो गई। प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। इसका TS डायग्राम देखिए, जब हर चीज बढ़ रही है तो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बढ़ने की डायरेक्शन क्या होगी, ये रही, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। एस क्या है, एंट्रोपी है ना, एस क्या है, एंट्रोपी। क्लियर बच्चे। तो ये हीट सप्लाई का है, मैंने आपको बता दिया है कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। देखिए अगली प्रोसेस, मतलब उसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हीट रिजेक्शन थोड़ा सा जल्दी देख लें हम इसको। पिस्टन की पोजीशन ये थी सपोज, है ना, यहाँ पे क्या है, गैसेस, इन गैसेस के पास एनर्जी है। अब क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ऊपर की साइड जो पिस्टन पे फोर्स आ रहा है वो क्या है, टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द पिस्टन प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और यहाँ से जो गैसेस का जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो बी सेम, ये भी क्या होगा, सेम।
है ना, बिल्कुल सेम होगा नीचे। अब क्या होगा, जब आप हीट रिजेक्ट करोगे तो यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हुई, ये क्या हुआ, हीट रिजेक्ट, क्यू रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन देखोगे तो नया जो डायग्राम अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पिस्टन की जो पोजीशन ये थी, अब वो पिस्टन नीचे आ रहा है और यहाँ जा कर के पिस्टन फिर रुक गया, है ना। हर एक कंडीशन में धीरे 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 करके जैसे जैसे हीट निकलती जाएगी पिस्टन नीचे आते जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते जाएगा। कैसे, मैं भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, मतलब ऑल टाइम प्रेशर को क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पर भी प्रेशर क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट। जब हम एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको शायद समझ में आ जाएगा क्या कंडीशन है। मतलब अभी भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी प्रेशर कंडीशन में कांस्टेंट होते जा रहा है और कंटिन्यूस हीट रिजेक्ट हो ही रही है, कंटिन्यूस हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से, व्हेन एवर हीट इज रिजेक्टेड, अरे भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल अभी हम क्या कर रहे थे जो ऑब्जेक्ट था या पेज था उसको हम ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहे थे, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। तो हर टाइम प्रेशर इसके नीचे, पिस्टन के नीचे का प्रेशर, पिस्टन के ऊपर का प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड 5 पे चल रहा था, सपोज हमने एक स्पीड कम करी, पेज नीचे आके रुक जाएगा। लेकिन अब भी क्या है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वहीं सेम प्रेशर इसके नीचे है, सेम प्रेशर नहीं है, इसके नीचे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस वेट। फिर आपने एक स्पीड कम करी, 5 से 4 कर दिया, 4 से 3 किया और नीचे आ गया पेज, लेकिन अभी भी हवा में है ये। मतलब ये हर कंडीशन में दोनों तरफ प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लेकिन जब ये पेज ऊपर जा रहा था, मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा था, तब हम बोल रहे थे हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अगर हम इसको पूरी तरीके से इंसुलेट कर दें तो फिर पिस्टन का मूवमेंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, ना हीट रिजेक्शन कर रहे हैं। तो ये याद रखना है। इसके डायग्राम में इसका देख लें, वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, Q विल बी नेगेटिव, Q विल बी नेगेटिव। मतलब आपको क्या मिल गया, Q नेगेटिव वैल्यू, Q आपको क्या मिल गया, नेगेटिव वैल्यू। और जब Q नेगेटिव होगा मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज। ओके, TdS इक्वल्स टू DQ होता है, देयरफॉर DS इक्वल्स टू DQ बाई T। ये क्या है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। और जब ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो Q नेगेटिव, देयर बाई एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो आपको फिर से दो चीज़ों पे टिक लगा लेनी है, ये वाला आपको याद रखना है और एंट्रोपी ये आपको याद रखना। इससे हम PV और TS डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर है? तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर DS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर बट DS इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ हीट इज इंक्रीजेस एंट्रोपी विल इंक्रीज, हीट रिजेक्टेड एंट्रोपी विल डिक्रीज, बट व्हाट अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में क्या कहें जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं कि यहाँ पे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो दिख रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घटे तो एंट्रोपी ने बढ़ना चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो एंट्रोपी घट रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि DQ की जो इक्वेशन है यहाँ पर देखें, DQ को हम लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर में mCp/dt, है ना, और डिवाइड में T पहले से है ना। कोई कंफ्यूज अगर हो तो इसके सफिक्स में प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है? और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर T। तो जब हम इसको एंट्रोपी चेंज निकालना चाहेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट 1 to 2, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, एंट्रोपी विल
टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी, किस में? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। कोई बात नहीं, हम इसका पीवी और टीएस डायग्राम देख लें जल्दी से। तो हमने पीवी हीट कांस्टेंट प्रेशर की लाइन तो क्या होगी? कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ऐसे ही होगी, जैसे मान लो मैंने दे दिया 0, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3.5 बार। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दे दूं, अच्छा 0.3 और 4, हीट रिजेक्शन में क्या होगा? वॉल्यूम भी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। सब कुछ घट रहा है, एरो की डायरेक्शन क्या होगी? ये रही। तो इसको कह दिया हमने 0.3, 0.4। क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, देयर बाई वॉल्यूम is decreasing and entropy will decrease। देख लो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, एंट्रोपी घट रही है, एरो की डायरेक्शन ये होगी। इसका पीवी डायग्राम सब कुछ घट रहा है तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे 0.3, 0.4। ये क्या है? हीट सप्लाइड, सॉरी हीट रिजेक्शन। दिस इज हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन किस पे है? 8 प्रेशर इज कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या है? ये भी हीट रिजेक्शन, 8 प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और पैरामीटर से क्या हो रहे हैं? प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। एंट्रोपी है ना। तो ये पीवी और टीएस डायग्राम है, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। अभी तक जो भी मैंने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में बताया है, ये सारा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फुल कंसेप्ट चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए है। क्लियर है? जिनको शॉर्ट में पढ़ना है उसके लिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि किसके बाद क्या होगा, इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव होगी। क्लियर है? तो नोट कर ले इसको। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो है इससे पहले हमने पीवी और टीएस डायग्राम बना लिए हैं, और पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर, क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, तो ये हमने देख लिया था कि इसमें क्या होगा? प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। प्रेशर कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन के साथ एनालिसिस हमने देख लिया था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एम आर टी, एम इक्वल्स टू 1 kg, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड the value of gas constant for air is 0.287 kilojoule per kg Kelvin। ओके, T is the temperature। जब हमने इसमें रिलेशन देखा कि m 1 kg, R is constant, तो वेरिएबल कितने हो गए? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपकी कंडीशन क्या है? प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, तो इसको हमने क्या कर दिया है? प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है? और साथ में हमने वेरिएशन देखा था कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इन दैट केस क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब ऐसा हम बोले कि टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देयर बाई वॉल्यूम विल इंक्रीज। दूसरी कंडीशन क्या है? एंड जब जब टेम्परेचर घटेगा तब तब वॉल्यूम भी घटेगा। ये दो कंडीशन देख ली थी। ठीक, अब हम इसके पीवी और टीएस डायग्राम जल्दी से, वैसे तो हमने सब कुछ सीख लिया है, जल्दी से मैं पीवी और टीएस डायग्राम बना देता हूँ।
चलो बना लेते हैं पीवी डायग्राम। मैंने आपको कहा कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। तो लाइन कुछ इस तरीके की हीट सप्लाइड होगी तो क्या होगा, वेन एवर हीट इज सप्लाइड, पहले हम सारी चीज़ एनालिसिस कर चुके हैं, है ना। जब हीट सप्लाई करोगे, एक बार फिर लिख देता हूँ कि डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। ओके, हीट सप्लाई करोगे तो Q विल इंक्रीज, हीट रिजेक्शन करोगे तो Q विल डिक्रीज, है ना। और हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। देखो हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लाइन क्या हो जाएगी 1 से 2। इसको आप क्या कह रहे हैं, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड एट प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेरिएशन क्या क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, हीट सप्लाई हो गया। इसी का हम हीट रिजेक्शन देखें, 0.3, 0.4। एरो की डायरेक्शन चेंज क्यों हुई कि जब हीट रिजेक्शन करेंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज होगी। स्ट्रेट लाइन है ये, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि P4 इक्वल्स टू P3, P4 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं P2 इक्वल्स टू P1। ये क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन किस पे, एट प्रेशर कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, देयर बाई वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग। टीएस डायग्राम बना लें। टीएस डायग्राम में हमने देखा था कि क्या होगा, ये हीट सप्लाई वाला है, ये हीट रिजेक्शन वाला है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो हमें बनाना है टी और एस, तो हम किन दो पैरामीटर को देखें, टी एंड एस। तो टी एंड एस क्या है, मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों इंक्रीज की डायरेक्शन क्या होगी, ये रही टी और एस, इंक्रीज की डायरेक्शन 1 to 2। फिर से मैं इसको लिख दूंगा, हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। देख लो यहाँ पे एनालिसिस करके, ये रहा, देखो दिस इज T1, दिस इज T2, ऊपर गए टेम्परेचर बढ़ गया, इधर से इधर गए तो क्या हुआ, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2 घट रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस देख लें, दिस इज 0.3, 0.4 हीट रिजेक्शन है। हम सारी चीज़ें जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको जस्ट मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। देख लो यहाँ पे T3 है, दिस इज T4, टेम्परेचर घट रहा है नीचे, एंट्रोपी भी घट रही है। क्लियर है, ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे लगेगी कि मतलब पैरेलल है, मतलब ऐसे कर्वेचर है तो बिल्कुल सेम कर्वेचर आएगा, पास मतलब ऐसे हो सकती है कि 0.2 यहाँ है तो 0.3 यहाँ हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब हम इसका डेरिवेशन देख लें, अब इसका डेरिवेशन देख लें, है ना। डेरिवेशन के लिए पहले तो हम देखें कि हमें अच्छा एक इक्वेशन मिल गई थी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो पहले हम लिखें फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क
क्लोज सिस्टम वर्क, WCS का मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dB और 1 से 2, P डॉट dB 1 to 2। आपको क्या कह दिया, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर को आप क्या करोगे, बाहर, है ना, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ क्या बचा, 1 to 2 dB। जब आप सॉल्व करोगे तो P इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, यही है W क्लोज सिस्टम, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही है कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम वर्क। दिस इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर क्लोज्ड सिस्टम वर्क, कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, तो यही है। जैसे मान लो अब देखो इस पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, जब मैं पांचों प्रोसेस करा दूंगा उसके बाद पांचों प्रोसेस के न्यूमेरिकल, कई सारे न्यूमेरिकल में जो है बनाऊंगा, न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक सिस्टम है जिसके अंदर प्रेशर 2 बार का है, 2 बार प्रेशर, 2 बार का मतलब 2 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, तो बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम 0.1 मीटर क्यूब टू 0.5 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब एंड फाइनल वॉल्यूम इज 0.5 मीटर क्यूब। जब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर वर्क। ओके, हालांकि ये डायग्राम यहाँ बनाने के बाद इसको मैं यहाँ भी बना लेता, लेकिन दोनों चीज़ें आप एक साथ देख सकते हैं, इसलिए पास बना दिया। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए आप।